नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में करीब 50 कौओं की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद बर्ड फ्लू की दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बर्ड फ्लू का खौफ देश के दूसरे हिस्से से उड़ता हुआ राजधानी तक पहुंच गया। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क की हैं। पार्क के सुपरवाइजर के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों से यहां कौवों की मौत हो रही है। जब ये खबर सरकार तक पहुंची तब हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आनन फानन में निर्देश दिया और रैपिड रिस्पांस टीम पार्क में पहुंची। पशुपालन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मयूर विहार के पार्क में रिस्पांस टीम को 17 कौवों की लाश मिली, जिसमें से 4 को जांच के लिए भेज दिया गया है और बाकी को गहराई में दफन कर दिया गया। ये 4-5 दिन से रोज मर रहे हैं। 40-50 कौवे डेली मर रहे हैं। डेली मर रहे हैं? हाँ, उन्हें दबवा दें। इसके पहले ऐसा होता था? नहीं। तो आप जैसे कहाँ पे दबवा दे रहे हैं उनको? कहाँ पे ये अच्छा, ये जो जगह जगह पे ये गड्ढे बना रखे हैं आपने। दिल्ली के दूसरे इलाके में भी कौवों की मौत की खबर से दहशत है। द्वारिका के एक पार्क में 2 कौवों की लाश मिली है, जिसमें एक सैंपल को भोपाल के लैब के लिए भेजा गया है। हस्तसाल के डीडीए पार्क में 16 कौवों की मौत हुई है, जिसमें से 4 सैंपल को जालंधर के लैब में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार ने देश में तेजी से पांव पसारते बर्ड फ्लू के बीच पहले ही रैपिड रिस्पांस टीम ऐलान कर दिया है और हालात पर पैनी नजर रख रही है। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओखला पक्षी विहार में अभी तक एक भी परिंदे की मौत नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों को तमाम एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दहशत का आलम ये कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है और मुर्गा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। देश भर में बर्ड फ्लू का खौफ है और उस खौफ का असर क्या दिल्ली के मुर्गा मंडियों में हो रहा है। हम इस वक्त देश ही नहीं और देश के एक सबसे बड़े मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी में है, जो कि दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर कई सारी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है पैसों पर, कारोबार पर, उसका भी हम सीधा ब्यौरा लेंगे। कई सारे प्रिकॉशन रखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई जहां पर भी कोई मौत होती है किसी पक्षी की या चिकन की, तो उसको सीधे पिट में डाला जाए। और भी बाकी तैयारियां हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं उसको बताने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आप लोगों ने इस पूरे मंडी में व्यवस्था रखी है? इस मंडी के लिए हमने अपना स्टाफ भी लगाया हुआ है, सपोर्टिंग स्टाफ, जो हमारा डेली रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता है। और हम एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, जो जहां से जिस पोल्ट्री फार्म से बर्ड्स आती हैं, लाइव बर्ड, तो वहां के रजिस्टर्ड वेटरी डॉक्टर के थ्रू एक हेल्थ सर्टिफिकेट आता है कि दीज ऑल बर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा 90% जो प्रॉब्लम है वो वहीं फिनिश हो जाती है। फिर भी हम 10% को और श्योर करने के लिए लाइव बर्ड का इंस्पेक्शन करते हैं। रेगुलर सैंपलिंग वगैरह हमारी होती रहती है। बर्ड फ्लू खतरनाक है, लेकिन खतरा टाला जा सकता है अगर हम सावधान होंगे। सावधान रहिए और बर्ड फ्लू के खौफ से दूर रहिए। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के भंडारा से आ रही, जहां पर अस्पताल में आग लगने से बच्चों की मौत की खबर आई है। भंडारा में अस्पताल है, आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। भंडारा के अस्पताल में लगी है आग। हालांकि कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित भी बचा लिया गया है। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर सुबह की महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में आग लगी और आग लगने से बच्चों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि कई बच्चों को बचाया भी गया। 10 बच्चों की मौत की खबर आई है आग से झुलसने की वजह से। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। ये दुखद खबर सुबह महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां पर जिला अस्पताल में आग लगी। कारण, वजह क्या रहे? पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट, कैसे लगी आग? देखिए, वहाँ जो सिविल सर्जन है अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद खंडा से, उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है
क्योंकि नर्स ने जब अंदर उसको धुआं दिखा तो उसने खोला तो पूरा धुआं ही धुआं था उस नेटल वार्ड में। और जब बाकी के स्टाफ लोग गए तो ये सारा कुछ दिखा उन्हें कि जहाँ 10 नवजात वहाँ पे जिस हालत में थे उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन वो तो उन्होंने पहले दम तोड़ दिया था। तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट कही जा रही थी और बहुत धुआं वहाँ पे भरा हुआ था। एक नवजात के शरीर पर कुछ जलने के निशान उनको डॉक्टर को दिखाई दिए, ऐसा डॉक्टर प्रमोद ने इस बात की पुष्टि की है। 7 बालक सही सलामत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात देखिए पंकज ये भी है, क्या इस तरह के कोई इंतजामात नहीं थे? क्या उस वार्ड में उस वक्त कोई नर्स या फिर कोई और स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था? ये सबसे बड़ी खामी यहाँ पर सामने आ रही है कि वहाँ पर कोई नर्स या बाकी स्टाफ या जैसे ब्रदर कहते हैं वो वहाँ पर क्यों नहीं था। अस्पताल में अलार्म की सिस्टम क्यों नहीं है, ये सारी बातों पर अभी आगे बातें होगी या उसके पर जांच होगी। लेकिन ये जो घटना हुई बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुखद ऐसी घटना हुई है कि जो नवजात वहाँ पे जिनकी हालत पहले से ही नाजुक होती है, जिन्हें वहाँ पे इलाज के लिए रखा गया था, उनकी वहाँ पे मौत हुई है। पंकज जरा और जानकारी भी दीजिए, कितना बड़ा अस्पताल है वो वार्ड जहां पर आग लगी, कहां किस स्थिति में वो पूरा वार्ड है, किस एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर है, कितने बच्चे वहां पर थे? देखिए, भंडारा जिला का ये जिला अस्पताल है, यानी सरकारी हॉस्पिटल है, तो काफी बड़ा हॉस्पिटल होता है ये। और यहाँ पर इस नेटल वार्ड में 17 नवजात रखे गए थे और बाकी के स्टाफ मेंबर्स वो उस फ्लोर पे थे या नहीं, इस बात की अभी तक स्पष्टता नहीं हुई है। जो भी बातें डॉक्टर प्रमोद इनसे हुई है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि ऐसी घटना हुई है और अभी वहाँ पर बचाव और राहत का कार्य चल रहा है। जो बालक सही सलामत थे उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो भी अफरा तफरी मची हुई है उसको एक तरह से निपटने की कोशिश हो रही है। शनिवार कितने बजे का वाकया जी पंकज, कितने बजे का वाकया हो सकता है ये काफी देर रात मिडनाइट के बाद है, तकरीबन 3 के बाद की घटना ऐसी बताई जा रही है। जी पंकज, 17 बच्चे कुल वार्ड में थे ऐसा पता चल पाया है, लेकिन ये भी बताइए कि क्या आप पहली बात तो यहाँ पर कि क्या वहाँ पर कोई नर्सिंग स्टाफ वगैरह नाइट ड्यूटी में नहीं था, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या बच्चे अकेले थे, उनके साथ कोई उनका अभिभावक या फिर माता पिता कोई और वहाँ पर उस वक्त नहीं था? कोई भी क्या वहाँ पर नहीं था? पूरा वार्ड पूरा क्लोज था? जी, ये वार्ड ही होता है जहाँ पर नवजात बालक जिनकी हालत नाजुक होती है, जो अंडरवेट होते हैं, उन्हें वहाँ पर रखा जाता है। और हर एक जैसे इस नेटल वार्ड में हर एक बालक को एक अलग अलग डिवीजन में रखा जाता है, यानी उसके अंदर भी काफी अंतर होता है और सिर्फ वहाँ पे मेडिकल स्टाफ ही होना जरूरी होता है। अब नर्स का वहाँ पे नहीं होना या डॉक्टर के वहाँ पर नहीं होना, इसकी वजह क्या है? ये सारी जो निग्लिजेंस कह सकते हैं या जो खामियां है, इसके ऊपर तो बाकी जांच होगी। लेकिन अभी जो बातें सामने आई है कि बहुत ही ये घटना दर्दनाक है, दुखद घटना है और लापरवाही के स्टाफ की, सर्जन जो भी वहाँ पर है उनकी, तो ये सामने इस प्राथमिक दौर में ही समझ आती है कि बहुत लापरवाही हुई है। कभी ऐसी घटना हुई है कि धुआं आया या धुआं काफी देर तक आने के बाद इन्हें समझ में आया। तो जिस प्रकार से हालत इन बालकों की मिली है कि उनके बदन काले पड़ चुके थे, जो 10 बालक हैं सबके बदन काले पड़ चुके हैं, उसमें से एक बालक के बदन पर जलने के निशान है, यानी आग भी लगी थी। धुआं बहुत पैमाने पर बाहर आना जब शुरू किया इसको समझ आया, यानी नर्स तब समझ आया होगा आइदर उसने वो सुन लिया है या उसको दिखाई दिया है, तभी उसको ये समझ आया। तो नर्स कहाँ थी, स्टाफ कहाँ था, कितने दूर था, ये सारे सब लोग खड़े हो गए हैं कि इस तरह से सरकारी अस्पताल में, जो कि जिला अस्पताल है, कोई ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जिला अस्पताल है जहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, राउंड यहाँ पर इंतजाम ऐसे ये हो जाए लापरवाही की, ये एक बहुत बड़ा
सवाल खड़ा हो गया है। घोर लापरवाही इसको कहा जा सकता है पंकज। देखिए कि नवजात 10 बच्चों की इसमें मौत हो जाती है। कितने स्टाफ वहां पर मौजूद थे, नर्सिंग स्टाफ कितना था, क्या वो वार्ड के अंदर थे या नहीं थे, तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी सामने आया है, कोई स्टेटमेंट आई है, किसी ने कुछ और जानकारी दी है? अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद इनसे जो आज तक की बात हुई है, तब उन्होंने ये पुष्टि की है कि हाँ ऐसी घटना हुई है। जो 17 नवजात वहाँ पे रखे गए थे, उनमें से 10 नवजातों की मौत हुई है। वजह धुआं बताया गया है। एक बालक पर जलने की निशान है, ऐसा भी कहा गया है। अब आग लगने की वजह जो प्राथमिक तौर पे बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जिस प्रकार से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और बाकी के जो वार्ड में साजो सामान होते हैं, क्या उससे कुछ इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये सारी बातें सामने आएगी। लेकिन ये जो घोर नेग्लिजेंस या लापरवाही हुई है, ये तो समझ में आता है, तभी इतनी घटना वहाँ पे दर्दनाक घटना हुई है। क्या कुछ और जानकारी पंकज आप दे पाएंगे कि ये जो वार्ड है इसमें कुल कितनी कैपेसिटी है बच्चों की, कितने बच्चों को वहां पर रखा जाता है, कितने दिन के बच्चे ये होते हैं जिनको वहां पर रखा जाता है उस वार्ड में? ये होता है, इसमें उन्हीं बच्चों को यानी नवजातों को रखा जाता है जिनकी हालत जन्म के बाद नाजुक है, जिनका वजन बहुत कम है, जो प्रीमेच्योर उनका बर्थ प्रीमेच्योर है। तो ऐसे ही नवजातों को वहाँ पे रखा जाता है। उन्हें काफी दिनों तक वहाँ पे रखा जाता है। उन्हें जैसे फीडिंग भी है, वो भी नाजुक तरीके से होती है। सारे मेडिकल टर्म्स है जो डॉक्टर ही बता सकता है। और वहाँ पे 17 नवजात थे और उसकी ज्यादा भी कैपेसिटी हो सकती है, जो सामने पुष्टि की गई है उस पे से ये सारी जानकारी आई है। और ये बहुत ही प्राथमिक जानकारी है जो हमें हम दर्शकों के साथ शेयर हैं कि इस तरह की घटना हुई है जहां 10 नवजातों की मौत हुई है आग में झुलसने से, या जिस प्रकार से सफोकेशन से कह सकते हैं कि उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि सारा वार्ड धुआं ही धुआं भर गया था। जो वहां से बाहर आना जब शुरू हुआ, तब नर्स को ख्याल आया या उसको समझ आया कि कुछ ऐसी गलत बात हो रही है या कुछ अनहोनी हो सकती है। तभी वो वहां गई, उसने देखा, तब बाकी के स्टाफ मेंबर गए और तब नवजातों को बाहर निकालना जब शुरू किया, तब उन्हें समझ में आया है कि 10 नवजातों ने तो पहले ही दम तोड़ चुका है, उनका बदन काला पड़ चुका है, एक के बदन पर जलने के निशान है, यानी काफी वहाँ निकल कर आए, ये भी इसमें से होता है। पंकज बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। रात 2 बजे का वाकया बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 17 बच्चे थे, 10 पंकज हमारे सहयोगी पूरी जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू ने भी अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दिल्ली और छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्यों के सैंपल्स अभी फिलहाल लैब में भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, ये हैं वो 6 राज्य जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस ने 4 दूसरे राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। जी, हमारा कंट्रोल रूम लगातार सभी प्रदेशों के संपर्क में है और जो जिस प्रदेश सरकार को जो मदद चाहिए वो केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है और कर भी रही है। हिमाचल प्रदेश के पौंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप है। मुख्यमंत्री अलर्ट हैं और सरकार चौकन्नी है। उस सारे एरिया को जो है उसको हमने रोका है। बाकी पशुओं को वहां जाने से, आदमी को जाने से लगभग जो एरिया जो 10 किलोमीटर के एरिया में हमने जो है सर्विलेंस रखी है उसमें कि वहाँ कम से कम जो है वो हम कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, पशु ना जाएं, जानवर ना जाएं। इस दृष्टि से हमने वो कोशिश की है। वायरस की दहशत हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब तक पहुंच गई है, लेकिन पंजाब में अभी तक वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का फैसला किया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सूबे के सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर समेत 11 जिलों में
बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में दहशत है, चाहे चिकन खाने की बात हो या फिर अंडे खाने की, लोग परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर ये थोक अंडे की दुकान है जहाँ पर आज का ये रेट लिखा हुआ है। तो इस तरह से थोक दुकान पर हमें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग अंडा खरीदने आ रहे हैं, पहले की तुलना में कम आ रहे हैं, क्या लोगों में डर है। क्या नाम है? मोनू। क्या लोग कम आ रहे हैं खरीदने के लिए, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ ऐसा थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत लग रहा है। आज ही लग रहा है थोड़ा बहुत भाई, 1-2 दिन से बात है ये क्या? हाँ सर, बर्ड फ्लू भी वैसे इसकी दुकान है, पर अभी कुछ दिनों से लग रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है, ऐसा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हुआ है, लेकिन सरकार तमाम एहतियाती उपाय कर रही है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार दिया गया है। अभी तो ताज़ा जानकारी हमारे पास ये है कि हमारे जो पहले 3 जिले पॉजिटिव आए थे कौवों में पॉजिटिव पाया गया था, उसके अतिरिक्त हमारे 5 जिलों में और कौवों में पॉजिटिव पाया गया है। उसके साथ साथ हमारे इंदौर के मार्केट में जो हमने टेबल के और नाइफ के स्वेब लिए थे उसमें, और नीमच के मार्केट में भी जो हमने टेबल के और स्वेब लिए थे उसमें भी पॉजिटिव पाया गया है। तो नीमच और इंदौर के लिए तो हमने यही किया है कि जो मार्केट है उतना 1 किलोमीटर एरिया का मार्केट बंद कर देंगे और जो भी उसको सैनिटाइज करा देंगे, और उसके अलावा 10 किलोमीटर रेडियस में हम उसको सर्विलेंस करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केरल के 2 प्रभावित जिलों में पक्षियों को मारने का काम पूरा हो गया है। साथ ही केंद्रीय टीम केरल, हरियाणा और हिमाचल के प्रभावित इलाके के दौरे के लिए रवाना कर दी गई है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।